फॉरेन ट्रिप है। इससे पहले मैंने नौ नौ फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया है, जो TSIP कहते हैं। और 3 बार मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चियों को लेके मैंने पहला 2007 में, शायद 2007 में हमने दुबई और अबू धाबी का ट्रिप किया था, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चियां। उसके बाद एक नेपाल ट्रिप किया था। और उसके बाद जो रॉयल कैरिबियन क्रूज, जैसे बहुत बड़ा जहाज, जैसे आपने देखा होगा टाइटैनिक जहाज जो दिखाया था ना, मूवी सनी सिनेमा दिखाया था, उसमें जितना बड़ा जहाज, उससे भी काफी बड़ा जहाज, रॉयल कैरिबियन क्रूज, वो हमने सिंगापुर एयरपोर्ट से जाके वहां से फिर हमने उसमें ये किया था। तो ये विथ फैमिली मैंने घूमा हूँ, और बाकी ऐसे इंडिविजुअल भी गया हूँ। तो उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। और माफ कीजिए, थोड़ा बीच में खांसी आ सकती है, आपको पहले ही बोला मैंने, थोड़ा सा मौसम की वजह से। तो दोस्तों, ये जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, क्या ये सिर्फ हरीश चौधरी, श्यामलाल महातो इनके लिए है कि आपके लिए भी है ना? वो प्लान जो है, TSIP के जो पॉइंट्स आते हैं, मार्केटिंग प्लान के जो 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 इनकम है, वो सभी सभी के लिए है ना? उसमें कोई स्टेटस नहीं, उसमें स्टार एजेंट भी क्वालिफाई करके फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकता है। क्योंकि क्या है ना, ऐसा बोलते हैं कि ये पूरी पूरी दुनिया में 30% जमीन है और 70% पानी है। तो जो 30% जमीन है, वो भी हमने कहाँ देखी है? 30% जमीन की बात छोड़िए, क्या हम अपना देश घूमे हैं? देश की बात छोड़िए, क्या हम जिस राज्य में रहते हैं, समझो आप अभी झारखंड से देख रहे होंगे, या कोई बिहार से देख रहा होगा, या कोई यूपी से देख रहा होगा, क्या वो राज्य हमने पूरा देख लिया? है ना? एक होता है कि जैसे हम अपने एरिया से बाहर निकलते हैं, तो बाहर की जब हम दुनिया देखते हैं, बाहर के लोग देखते हैं, वहाँ की समझो दूसरे देश में गए तो वहाँ का सिस्टम होता है, वहाँ का गवर्नमेंट होता है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर होता है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं। और डेफिनेटली ये एक फर्क महसूस होता है जब भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ का पूरा, मतलब हर एक देश है तो उनका अलग अलग सिस्टम है। ये सब देखने का मौका DXN की वजह से दोस्तों मुझे मिला। और ये आपका श्रीलंका जो ट्रिप है, ये 10वां ट्रिप है। मैंने एक बार और अनुभव किया कि ये तो TSIP, मतलब कंपनी से जो फॉरेन ट्रिप मिलती है। हाँ, 11वीं ट्रिप हुई थी लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में। वो इंडिया के अंदर था, राजस्थान। लेकिन वो हो नहीं पाया था, तो उसके बदले में कुछ 50-60 हजार रुपीज का वो ट्रिप था। तो उसके बदले में कंपनी ने हमें प्रोडक्ट परचेसिंग का मौका दिया था, तो उसने हमने प्रोडक्ट परचेस किए। बात बताना ये चाहता हूँ, आदमी जब अपने एरिया से बाहर निकलता है ना, वो बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसका विजन बदलता है, उसकी हिम्मत बदलती है, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ बदलता है। ये मैंने अनुभव किया। और जो भी लोग अपने एरिया से बाहर जाते हैं या देश विदेश घूमते रहते हैं ना, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं। जब आदमी जब बाहर निकलता है और वो दुनिया देखता है ना, तो वो दुनिया समझता है, और उसके अपने अंदर कुछ बदलाव आते हैं। उसका विजन बड़ा हो जाता है। मैं बोलते हैं ना कि, ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, एक ऐसी कहावत है कि कुएं का मेंढक, तो कुएं के अंदर वो उसकी दुनिया है, तो उसको उसकी सोच भी उतनी है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो मालूम पड़ता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी दुनिया है। तो या तो अपना नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने एरिया से बाहर निकलिए, अपने राज्य से बाहर निकलिए, और बिजनेस को बड़ा करके, है ना, बिजनेस बढ़ा के आप TSIP अचीव कीजिए, फॉरेन ट्रिप अचीव कीजिए, और जाके देख के आइए। कभी कभी कंपनी की फैक्ट्री देखने का मौका मिलता है, मलेशिया में देखने का मौका मिलता है, सिद्दीपेट देखने का। सिद्दीपेट में मेरा 3 ट्रिप हुआ अभी तक, फैक्ट्री में। ठीक है? तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये भी अनुभव करना चाहिए। पैसा तो कमाना ही है, स्वास्थ्य कमाना है, नाम कमाना है, सिक्योरिटी कमानी है। लेकिन आज मैं इस पे आपसे बात करना चाहूंगा कि आप कब ये सब देखेंगे, आप कब अचीव करेंगे, है ना? क्योंकि एक बार उस मुकाम पे आदमी जब जाता है ना, तो उसका इनकम, उसका जो सिक्योरिटी और उसका जो फॉरेन ट्रिप, ये उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, वो उसका ऑटोमेटिक होते रहता है। ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक हो, इसीलिए हम DXN बिजनेस में आए हैं ना। हमें चाहिए पैसिव इनकम,
सिक्योर इनकम, फ्रीडम चाहिए, सब कुछ, पैसा ऑटोमेटिक आना चाहिए, फॉरेन ट्रिप ऑटोमेटिक आने, सारे सपने ऑटोमेटिक पूरे होने चाहिए, और इसीलिए डीएक्सएन का सिस्टम हम दोस्तों बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मौका आपके लिए भी है। मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम से जो भी लोग, मेरे टीम में नहीं भी हो तो भी लोग, सभी लोगों ने ये जो फॉरेन ट्रिप है उसका आनंद जरूर लेना चाहिए। उसका टेस्ट हमने चखा है, हकीकत में बहुत 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 मजा आता है, बहुत शानदार अनुभव रहता है, इतना जबरदस्त अनुभव रहता है। अभी ये श्रीलंका ट्रिप जो है वहां पर तो बस रहेगी, बस में हमें यहाँ, मैं तो श्रीलंका पहली बार जा रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं इससे पहले। तो दोस्तों वहां पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होने वाले हैं, बहुत बहुत होटल इतना बड़ा है, बहुत बड़ा होटल है, वहाँ के सब 3 स्टार 5 स्टार सब ट्रीटमेंट रहती है, बाहर भी घुमाने लेके जाएंगे। आप तो जानते हैं श्रीलंका है तो वहाँ पर शिव जी का मंदिर, रावण के बारे में भी वहाँ पर कुछ है, और राम सीता, है ना, हनुमान जी, ये सारे मंदिर और वो जगह के जो इतिहास है, शायद वो भी घुमाएंगे। तो ये भी हम बोलते हैं ना, हमने तो अभी तक सिर्फ सुना है रामायण में कि ऐसा ऐसा लंका में, तो लंका में जाने का मौका इस बार हमें डीएक्सएन ने दिया है। तो दोस्तों आपको एक ही बात बोलूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली अभी आप जानते, आज आज मैं बहुत छोटा मीटिंग करने वाला हूँ, पहले से ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आज आराम करना है, कल रात भर तो एयरपोर्ट पे बैठ के सुबह का फ्लाइट है। तो जो आराम करना है, थोड़ा तबीयत भी नरम है तो आराम करूंगा तो अच्छा रहेगा। ओके, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए अभी फेसबुक पे फेसबुक लाइव आए थे डॉक्टर लिम आए थे, राजेश सवेरा आए थे, रफीक जी आए थे, दिव्या जी आए थे, और दुबई से सलीम करके आए थे। आप लोगों ने वो मीटिंग सुना होगा, उसका लिंक भी होगा किसी के पास, आप फिर से देखिए। उसमें से मैंने तीन तीन बातें समझी। ऐसे तो समझते रहते, लेकिन वो रिपीट होना जरूरी होता है। तो दोस्तों डॉक्टर लिम ने एक बात बताई कि ये जो पेरू पेरू जो कंट्री है, पेरू जो देश है, लैटिन अमेरिका, ये सारे छोटे छोटे जो देश है, ये देश छोटे छोटे हैं, लेकिन वहाँ का बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा है, वहाँ के लीडर का इनकम बहुत बड़ा बड़ा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी इंडिया के टीम को, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर को वो ये कर रहे थे, है ना, अपना अ, जो भी अनुभव है या जो भी विजन वो शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर समझो आपको कंपनी का मीटिंग शेड्यूल मिलता है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलता है। हमें एक आदत लग चुकी है कि कंपनी मीटिंग शेड्यूल में मीटिंग कब लगेगा, कंपनी की तरफ से हमें कब सपोर्ट मिलेगा, कंपनी की तरफ से कोई स्पीकर कब आएगा, या कंपनी की तरफ से हॉल का खर्चा कौन उठाएगा। दोस्तों डॉक्टर लिम ने बोला वहाँ ये सब कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? वहाँ ये सारी बातें कुछ है नहीं। वहाँ पर वहाँ के लीडर, पहली बात तो हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हम खुद अपने बिजनेस ओनर है, ये बिजनेस हमारा खुद का है। जो भी मैनेजमेंट है वो स्टाफ है, वो तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम तो मालिक है। अभी क्या हमने इस बात को समझा है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, डीएक्सएन में मैं कौन हूँ। तो अभी जो मुझे सुन रहा है वो हर व्यक्ति इस डीएक्सएन बिजनेस का मालिक है, अपने खुद के, आपका खुद का बिजनेस है ये, उसका मालिक है। तो डॉक्टर लिम ने बताया कि वो लोग सारी जिम्मेदारियां खुद लेते हैं, सारी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं, मतलब वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, हॉल बुक करते हैं, जो भी कुछ करना है, जो सिस्टम बनाना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, वो सारे इकट्ठा आते हैं और एक प्रोफेशनल वे से वो बिजनेस को करते हैं। आपको पता है कि ये लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। तो कभी कभी अपलाइन से डाउन लाइन से क्रॉस लाइन से मनमुटाव हो जाता है, कभी ईगो क्लैश हो जाता है, या कोई भी नाराजी हो जाती है। लेकिन इमोशन और प्रोफेशन, ये दोनों चीजें हमें अलग रखनी पड़ेगी। इमोशन देखिए, ऐसा मैंने एक वीडियो देखा था कि ईगो और इमोशन बिजनेस को खत्म करता है। ई फॉर ईगो, ई फॉर इमोशन, ईगो और इमोशन बिजनेस को खत्म करता है। प्रोफेशनल हमें बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल। तो सब एक हो जाइए और ग्रोथ के ऊपर बात कीजिए कि भाई हम इतना समय से इसमें हैं, कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे, तो हमने ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ग्रोथ को लेके कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, कोई प्लान बनाइए, और आप सब इकट्ठा होके, किसी का इंतजार, कंपनी कंपनी मैनेजमेंट पीआईसी वगैरह किसी का इंतजार मत कीजिए, और आप प्लान कीजिए। और देखिए शुरुआत छोटी होगी, है ना, शुरुआत में शायद ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन निरंतरता, आप जो प्रयास करोगे बिजनेस डेवलपमेंट का, मीटिंग्स का, जो भी, आप कंट्रोल लीजिए, कमांड आपके हाथ में होना चाहिए।
तो जो निरंतरता आप रखोगे, ये सारी आप शेड्यूल बनाओगे मीटिंग्स वगैरह, अभी ये भी जो जूम का जो मीटिंग चल रहा है ये भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन तो जूम मीटिंग है ना। आपका फिजिकल भी इकट्ठा होना ये बहुत जरूरी है। तो हॉल में या कहीं स्टॉक पॉइंट में या कहीं भी आप इकट्ठा होके ये सारे प्रोग्राम्स आप चलाइए। अभी बीच में यहाँ पर एक रिकग्निशन नाइट हुआ था, तो वहां पर धर्मशिला जी आई थी, सुरेंद्र जी आए थे। तो उन्होंने बोला कि वो भी नहीं रहते डिपेंड, कंपनी के शेड्यूल है और कंपनी से मीटिंग मीटिंग ये उधर कुछ लफड़ा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो लोग कंडीशन रखते हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेड्यूल बनाया, मीटिंग बनाया, माहौल बड़ा बनाया, बहुत सारे लोग आने लग गए। और लोग उस सिस्टम के भक्त बन गए, है ना। लोगों को वो भाई अभी ये मेरा अपलाइन या ये सिस्टम, उसके भक्त बन गए। और जब ऐसा वो फेज आता है, उस टाइम उसको उन्होंने बताया कि हम कंडीशन डालते हैं। मीटिंग का टिकट आपको पैसा दे के ही मिलेगा, लेकिन वो भी अगर आपने साइड में पीजीपीवी जो आपका है, पीपीवी नहीं, पर्सनल पीवी नहीं, पीजीपीवी स्टार एजेंट को छोड़ के अगर 10,000 है तो आपको टिकट मिलेगा। दोस्तों जस्ट एक इमेजिन कीजिए, अगर किसी के टीम में 100 लोग है, 100 लोग है और 100 लोगों को टारगेट रख के साल भर आप अगर ऐसा फॉलो अप करते हैं और टारगेट देते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 पीजीपीवी बनाएगा, तो 10,000 पीजीपीवी 100 लोग तो 10 लाख पीवी होता है। समझ रहे? 10 लाख पीवी होता है। अगर कोई छोटा टीम है किसी का और उसके टीम में 10 लोग है और 10 लोगों के ऊपर फोकस करके उन्होंने सोचा कि हर किसी का पीजीपीवी जो है, पीजीपीवी शायद कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो अपने अपलाइन से बात करके पूछ लीजिए। पीजीपीवी 10,000 से बनाना है तो 10 × 10 1 लाख पीवी हो जाता है। कोई डायमंड है, कोई स्टार रूबी है, कोई स्टार एजेंट है, 1 लाख पीवी पे बोनस कितना आएगा आप सोचिए। और मुझे नहीं लगता कि आप जहाँ से अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आपके एरिया में 100 से कम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ज्यादा ही होंगे, 100 क्या, 200, 500, इससे भी ज्यादा होंगे। तो आप पहले तो खुद जिम्मेदारी लीजिए, खुद माहौल बनाइए और खुद स्ट्रेटेजी बनाइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। और इस तरीके से आप कंडीशन डालिए, है ना, कंडीशन। तो जैसे पेरू और लैटिन अमेरिका में होता है आपके यहाँ भी होगा, जैसे बिहार में होता है आपके यहाँ भी होगा। लेकिन किसी को वहाँ या कुछ लीडर को उठ के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डिपेंड नहीं भाई, नहीं हम करेंगे, हमारा बिजनेस है ना। तो इस तरीके से आप करिए। तो जैसे डॉक्टर लिम ने मैसेज दिया कि आप खुद मालिक है, आपको जिम्मेदारी उठानी है। कंपनी प्रोडक्ट देगी और कंपनी बोनस देगी, दो चीजें कंपनी देगी। बाकी जो करना है आपको हमें करना होता है। ओके, तो ये हो गया पहला मुद्दा। अभी आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों ने अगर ठान लिया कि हम अपना माहौल बनाएंगे, अपना जिम्मेदारी लेंगे, और 100 लोगों ने अगर 10,000 पीजीपीवी किया, तो 100 लोगों का 10 लाख ग्रुप पीवी होता है, 10 लाख। अगर किसी के टीम में 10 लोग भी है तो भी 1 लाख पीवी नजदीक के समय में हो जाएगा। आपका बोनस कितना होगा आप सोचिए। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। दूसरी दूसरी बात पे आता हूँ। सलीम करके जो कंपनी मैनेजमेंट से एक आदमी है, दुबई में रहते हैं वो। तो उन्होंने क्या बोला, अभी इसराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना, आप सभी को पता है। तो ईरान ने अमेरिका का जिस भी मुस्लिम कंट्री में फौजी बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस है, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया। बराबर। उसमें दुबई भी आता है, दुबई में भी अमेरिका का बेस है, मिलिट्री का बेस है। तो दुबई में भी बहुत जगह अटैक किया। उसकी वजह से जो लोग दुबई 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 कर रहे थे, तो एक डर पैदा हो गया, लोग दुबई छोड़ के भागने लग गए। जिनकी नौकरी थी, जॉब था, उनको भी सिक्योरिटी नहीं रही, है ना। दुबई एक टूरिज्म, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म में भी लोगों को, भाई कौन जाएगा वहां पर, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में। ये ईरान अटैक कर रहा है, दुबई में भी अटैक कर रहा है, तो लोग छोड़ छोड़ के वहां से भाग रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वहां जिन्होंने फ्लैट वगैरह, घर वगैरह लिए थे, उसकी भी कीमतें कम होने लग गई, कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसा एक माहौल बन गया। लेकिन उन्होंने बोला उसके बावजूद नौकरियां कम हो रही थी, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, बिजनेस कम हो रहा था, लेकिन दुबई में डीएक्सएन का बिजनेस बढ़ रहा था। समझ रहे डीएक्सएन की ताकत? ऐसे हालात में लोगों को ये समझ में आया कि अगर कोई परमानेंट और सिक्योर सुरक्षित आमदनी कहीं से होगी, तो ये डीएक्सएन बिजनेस से होगी। और उसी दरमियान डीएक्सएन का बिजनेस दुबई में बढ़ा है दोस्तों। तो सलीम जी ने बताया, आपने तो सुना ही होगा, लेकिन जो मुद्दे मेरे ध्यान में है मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सलीम जी ने बताया डीएक्सएन अच्छे वक्त के लिए तो है ही है, डीएक्सएन बुरे वक्त के लिए तो और ज्यादा काम में आता है।
समझ रहे हैं? तो ऐसा है डीएक्सएन बिजनेस, ऐसी है डीएक्सएन बिजनेस की पावर दोस्तों। तो दूसरा मुद्दा ये हो गया कि डीएक्सएन अच्छे वक्त के लिए तो है ही है, बुरे वक्त के लिए तो और भी मदद करता है। इतना सुरक्षित और मजबूत बिजनेस ये है। तो पहला था खुद जिम्मेदारी लीजिए, खुद सिस्टम बनाइए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट दीजिए, भाई पीजीपीवी आपका 10,000 होना चाहिए और उस पर फोकस कीजिए। आगे आगे जाके आप बिहार जैसा, भाई अगर आपका 10,000 पीजीपीवी है तो मीटिंग में एंट्री मिलेगा, 10,000 पीजीपीवी है तो टिकट मिलेगा, वो भी पैसा देके, फ्री में नहीं, है ना। दूसरा हो गया कि डीएक्सएन बुरे वक्त में भी काम, ये तो उदाहरण अभी का उदाहरण है, ये कोई पुरानी बात नहीं है ना। और आपने भी तो सुना होगा सलीम जी को, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि, सलीम जी ने ही बताई कि प्रोफेसर वासुपाल, आज उनकी उम्र क्या है देखिए, हम सबसे तो उम्र में ज्यादा है, क्या कमी है उनके पास, क्राउन एम्बेसडर है, उनका लड़का जो है योगी जी, वो उनके अपलाइन में आते हैं, ठीक है। मतलब वो खुद क्राउन एम्बेसडर है, उनके अपलाइन जो योगी जी है ट्रिपल डायमंड या उससे भी ऊपर है, तो सीधा इनकम उनको जाता है ना। उनकी लड़की है, सब कुछ सिक्योर करके रखा है, इतना प्रॉपर्टी बना के रखा है, इतना बिजनेस, इतनी कंट्री में बिजनेस, इतना महीने की आमदनी है, उसके बावजूद प्रोफेसर वासुपाल रोज 5 लोगों से बात करते। प्रोफेसर वासुपाल जैसी व्यक्ति, जो महागुरु है आरबीसी के, हमारे सबके माता पिता पिता और महागुरु है, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, वो बैठ जाएंगे तो भी ठीक है, सब चलने वाला है। वो भी रोज 5 लोगों से बात करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, 3 मुद्दे मैं बताने वाला था। पहला तो जिम्मेदारी खुद लीजिए, आपका खुद का बिजनेस है, तभी बिजनेस आप ग्रो करोगे, है ना। एक मानसिकता हो जाती है ना, निर्भर रहना तो आदमी की अपनी ताकत आदमी लगाता नहीं। तो इंडिपेंडेंट हो जाइए, बरोबर ना। अपना सिस्टम खड़ा कीजिए, कंडीशन डालिए 10,000 पीजीपीवी का। दूसरी बात, बुरे वक्त में तो और ज्यादा डीएक्शन काम में आता है, और मजबूत सिक्योर बिजनेस है, और सिक्योर इनकम देता है। और तीसरी बात है, प्रोफेसर वासुपाल जैसा व्यक्ति सॉरी, अगर रोज 5 नए लोगों से बात करता है, तो हमें क्या करना चाहिए वो तो आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज की मीटिंग लंबी नहीं खींचूंगा। मुझे अभी खाना खा के सो जाना है। कल फिर रात को 11 बजे मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे का फ्लाइट है। तो एयरपोर्ट में कितना आराम मिलेगा, तो उस पर वहां पर जाके पता चलेगा। तो आज तो नींद लेनी पड़ेगी। और मुझे अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। पहले मैं जरा देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हैं। मातू जी है क्या इसमें? अगर मातू जी है तो, क्योंकि वो उन्होंने उन्होंने भी शायद, नहीं वो अभी घर पे नहीं पहुंचे होंगे, तो उन्होंने भी ये श्रीलंका ट्रिप अचीव किया है। तो मैं सोच रहा था कि शायद वो भी कुछ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स,